जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कुछ दिन पहले हुआ था और दुनिया भर में बहुत सारे देशों का फॉरेन मिनिस्टर और कुछ देशों का राष्ट्राध्यक्ष भी इंडिया विजिट पर आए थे। लेकिन तब मीडिया में ज़्यादा चर्चा जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को लेकर हुआ था, क्योंकि जर्मन के सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ था। इंडिया जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको इंसल्ट किया है। एक तरीके से वो कंपेयर कर रहे थे। देखो, रसिया का फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव जो यूक्रेन जंग के बाद भारत विजिट में आए हैं और उनको कितना वेलकम किया गया है और देर रात तक इंडियन ऑफिशियल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे कब रशियन फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आफ्टरनून टाइम में पहुंचे थे, लेकिन उनको स्वागत करने के लिए कोई बड़ा इंडियन ऑफिशियल एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था और आरोप लग रहा था कि जानबूझकर इंडिया ऐसा कर रहा है। हालांकि आज जर्मन राजदूत जो इंडिया में है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसी वजह से कोई बड़ा ऑफिशियल वहां पर प्रेजेंट नहीं था। लेकिन मेरा मानना है इंडिया जानबूझकर ऐसा किया था और एक तरीके से सही भी किया था। अब भी मुझे पता है बहुत सारे लोगों का राय इस पर थोड़ा अलग होगा, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से जितना डिप्लोमेसी को फॉलो किया हूँ या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया का ऐसा करना कोई बड़ी बात है नहीं और ये सही भी है। देखिए, आप सबको याद होगा जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया विजिट पे आए थे तब भी उनके साथ ऐसे उनको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में जवाब दिया गया था। अब आपके मन में सवाल होगा, जर्मन के खुद चांसलर फॉरेन मिनिस्टर 2-3 दिन पहले ही इंडिया विजिट पे आए थे और इंडिया और जर्मनी के बीच डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत हो रहा है। इंडिया जर्मनी से सबमरीन लेना चाहता है और उस बात को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? भारत जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को इंसल्ट किया, एक तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, इसके पीछे पाकिस्तान है और अमेरिका है, रसिया भी है। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट डिटेल्स में बताऊंगा। साथ में आखिर में भारत क्यों स्विट्जरलैंड को एक तरीके से वार्न किया है वो भी जानेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ खालिस्तान मुद्दे पर भारत का क्या बातचीत हुआ है वो भी डिटेल्स में आप सबको बताऊंगा आखिर में। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत। दोस्तों, अब अगर हम जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आना लेना की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से वो भारत विरोधी काम करते आ रहे थे। खासकर कश्मीर को लेकर उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे थे और भी बहुत कुछ जर्मनी की तरफ से भारत विरोधी एजेंडा चल रहा था। पहले कश्मीर की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन में रखोगे, दोनों का तो इकोनॉमी क्या है आप सब जानते हो। भारत की इकोनॉमी तेजी से कितना ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 1-1.5 साल से कितना तेजी से नीचे आ रहा है वो भी आप सबके सामने है। ट्रेड वाइज अगर आप देखोगे, भारत और जर्मनी के बीच ट्रेड पिछले साल $25 बिलियन था और इस साल $30 बिलियन पहुंच सकता है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो $2.5 से $3 बिलियन का ट्रेड है पाकिस्तान और जर्मनी के बीच। ट्रेड में भी 10 गुना डिफरेंस है। इसके साथ साथ जर्मनी का तो कोई ग्लोबल इन्फ्लुएंस नहीं है जैसे अमेरिका का है। अमेरिका जैसे दूसरे देशों में जाकर बेसेस बनाता है या अटैक करता है, जर्मनी का तो ऐसा कोई ऑपरेशन है नहीं। तो फिर पाकिस्तान जर्मनी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पिछले साल 2 बार जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट पर गए थे और भारत विरोधी स्टेटमेंट देकर आए थे। पहले बात करता हूं जुलाई महीने में उनकी विजिट के बारे में। तब बिलावल भुट्टो के साथ वो स्टेटमेंट देते हैं, यूनाइटेड नेशन को कश्मीर मुद्दे को देखना चाहिए और वहां पर जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसे चेक करना चाहिए। फिर इस चीज का भारत विरोध करता है। अक्टूबर में आप सबको याद होगा, अमेरिका का जो पाकिस्तान में राजदूत है वो आजाद कश्मीर जाते हैं, मतलब वो गुलाम कश्मीर विजिट करते हैं और वहां जाकर ट्वीट करते हैं। भारत उस मामले पर नाराज हुआ था। ठीक उसी टाइम में या 10-15 दिन के बाद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं, दिल्ली विजिट पे आते हैं और यहाँ बहुत मीठी मीठी बात करते हैं। फिर एक दिन के बाद पाकिस्तान विजिट पर जाते हैं, फिर से कश्मीर पर उल्टा सीधा बयान देते हैं, नहीं यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए कश्मीर को लेकर, ब्ला ब्ला ब्ला, और ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। भारत फिर से नाराज होता है। मतलब आप देखो, अगर जर्मनी का कोई एजेंडा ना होता तो वो पहली बार में ही रुक जाता, लेकिन पहले बार वो कश्मीर विरोधी बयान दिया, फिर दूसरी बार भी दिया। आप समझ सकते हो इसके पीछे उनका मकसद क्या था। फिर आप याद करो, जब मोहम्मद जुबैर अरेस्ट हुआ था तब भी जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि नहीं, भारत ये सही नहीं कर रहा है, भारत क्यों एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहा है। मोहम्मद जुबैर कब से इतना बड़ा जर्नलिस्ट हो गया कि उसे जर्मनी को फिक्र होने लगा। इसलिए वहां लगा सकते हो ये किसका एजेंट है। जो जर्मनी मोहम्मद जुबैर के लेकर चिंता कर रहा था वो खुद अपने देश में एक लेडी जर्नलिस्ट को 3 साल जेल में बंद करके रखा है और उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है। और गुनाह क्या है वो लेडी जर्नलिस्ट का?
क्योंकि वो जर्मनी से होकर भी वो यूक्रेन में जाकर जो यूक्रेन की आर्मी रशियन ओरिजिन के लोग जो यूक्रेन में रहते हैं उनके खिलाफ क्या क्या अत्याचार कर रहे थे वो सारे बातों को एक्सपोज कर रहा था। तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और उनको कोर्ट में भी पेश नहीं किए। मतलब वो देश भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जर्नलिस्ट के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए वो सिखा रहा था। और थोड़ा पीछे जाओगे अगर आप 2021 में, जब जर्मन चांसलर थे, जो लेडी चांसलर थे, उन्होंने कोविड को लेकर भी भारत विरोधी स्टेटमेंट दिए थे। हालांकि अब जो कुछ हो रहा है उसके साथ कोई रिलेट नहीं है, मैं इसलिए जस्ट बता रहा हूँ कि आप जर्मनी का हेट इंडिया के लिए क्या है वो थोड़ा समझ जाओ। तब उन्होंने कहा था कि हमें अब वैक्सीन दो। भारत ने कहा था नहीं, भारत पहले खुद अपने देश के लिए वैक्सीन बनाएगा फिर जाकर दूसरे देशों को देगा। और तब उन्होंने एक तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि यूरोप की वजह से भारत आज फार्मेसी वर्ल्ड लीडर बना है, लेकिन हमें जब जरूरत हो रहा है तो ये हमें वैक्सीन नहीं दे रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कश्मीर को लेकर बार बार उल्टा सीधा स्टेटमेंट देने का वजह बना है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में इंसल्ट होने को लेकर। इसके साथ रसिया को लेकर भी स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं, भारत को रसिया के अगेंस्ट जाना चाहिए, रसिया के खिलाफ भारत बयान देना चाहिए। और सबसे बड़ा वजह अमेरिका है, क्योंकि ये सब जर्मनी अमेरिका के कहने पर ही कह रहा था। क्योंकि आप सबको याद होगा आज से 10-12 साल पहले या 15 साल पहले अमेरिका को जब जरूरत होती थी तो भारत विरोधी स्टेटमेंट डायरेक्ट दे देता था। लेकिन अब तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो शो कर रहा है कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट देगा तो भारत के साथ उनका संबंध खराब होगा। इसलिए अमेरिका जो काम करना चाहता है वो डायरेक्ट ना बोलकर जापान के जरिए, फ्रांस के जरिए, जर्मनी के जरिए वो कर रहा है। लेकिन जर्मनी भी बेवकूफ बनकर काम कर रहा है। आप देखो नॉर्थ टू गैस पाइपलाइन जो जर्मनी के लिए ज्यादा जरूरत है, जर्मनी की इकोनॉमी के लिए जरूरत है, उसे अमेरिका ने ब्लास्ट में उड़ा दिया, लेकिन जर्मनी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। रशिया यूक्रेन जंग में और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं, डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा और लंबा हो जाएगा। लेकिन अब आप समझ गए होंगे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को भारत क्यों एक तरीके से उचित जवाब दिया है, और देना भी चाहिए। जो देश खुद आजाद नहीं है, अमेरिका के कहने पर उठ बस हो रहा है, वो देश अगर भारत विरोधी एजेंडा करेगा तो उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए, ताकि उनका असली औकात क्या है पता चल जाए। अब आते हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखिए, भारत 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड के जो राजदूत है उनको समन करके बुलाया था, क्योंकि भारत काफी नाराज हुआ था स्विट्जरलैंड में अब ह्यूमन राइट काउंसिल के ऑफिस के सामने जो भारत विरोधी पोस्टर लगे हैं। आप सबको पता होगा वेस्ट की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से उनके मीडिया हो या फिर ऐसे ही जब यूनाइटेड नेशन का कुछ प्रोग्राम होता है तो भारत विरोधी पोस्टर तो लगे ही जाते हैं। अब पोस्टर लगा है कि नहीं, भारत में जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में वुमेन को स्लैब एक तरीके से बनाकर रखा गया है, क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस बात को लेकर भारत ने साफ साफ तौर पर स्विट्जरलैंड को कह दिया है कि ये सारे पोस्टर हटाओ। दोस्तों, स्विट्जरलैंड तो मानेगा नहीं, क्योंकि भारत विरोधी काम तो वो जारी रखेंगे, लेकिन बीच बीच में उनको ऐसे डांटना भी बेहद जरूरी है। अब आता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब अमेरिका समेत कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनका मेन फोकस अब खालिस्तान मूवमेंट पर है, क्योंकि वो भारत में और एक यूक्रेन बनाने को लेकर कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में अब भारत की मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं खालिस्तानी, और रेफरेंडम 2023 ऐसे करके उनका बहुत सारा प्रोग्राम भी चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो खालिस्तानी मांग कर रहे हैं उनको मांग को या फिर उनके कोई भी प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। अब भारत को साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया को कहना होगा कि ये लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर खालिस्तानी मूवमेंट चलाकर भारत विरोधी एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ले ऑस्ट्रेलिया और उनको भारत वापस भेजे। कुछ रिपोर्ट तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया आर्मी या पुलिस में जो कुछ खालिस्तानी है वो भी सपोर्ट ले रहे हैं, तो उनका नौकरी भी जाए। ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर ऑस्ट्रेलिया लेता है तो फिर हम मानेंगे कि नहीं वो सही बोल रहा है, नहीं तो ऐसे स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।